बिहार की जमीन पर इस बार सिर्फ चुनाव नहीं हो रहा, एक जंग चल रही है, नैरेटिव की जंग। एक तरफ है मोदी का मास्टर स्ट्रोक और दूसरी तरफ विपक्ष की बौखलाहट, क्योंकि मैदान में उतर चुका है वो नाम जो मंच पर चढ़ता है तो जनता कहती है एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। जहां योगी जाते हैं वहां सियासत की हवा का रुख बदल जाता है। बिहार में भी कुछ ऐसा ही हुआ। सीएम योगी की बिहार में मौजूदगी को लेकर तेजस्वी, मीसा भारती से लेकर आरजेडी और महागठबंधन के नेता तिलमिलाए नजर आ रहे हैं। ऐसे आक्रामक हो रहे हैं जैसे कि जानते हो कि योगी फैक्टर एक बार फिर काम कर गया तो माहौल बदलने में देरी नहीं लगेगी, क्योंकि अब विपक्ष ईवीएम, बूथ पर बुर्का वाले वोटर और कास्ट कार्ड जैसी बातें शुरू कर चुका है, जो कि ये बताता है कि ये अनर्गल प्रलाप योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी की वजह से शुरू हुए हैं। वो बात और है कि सीएम योगी के बतौर स्टार प्रचारक बिहार में आते ही विपक्ष की सियासत का पुराना खेल चौपट हो गया है। योगी की सभाओं ने ईवीएम की चालबाजी, बूथ कैप्चरिंग के बहाने और जात की आग को नेस्तनाबूद कर दिया है। आरजेडी की लालटेन की धुंधली लाइट याद करिए, जब डकैती डालनी होती थी लालटेन बुझा देते थे और कांग्रेस और आरजेडी मिलकर के अरे गरीब का ही नहीं खाते थे, पशुओं का चारा भी डकार जाते थे। और समाजवादी पार्टी, इनका जो यूपी का पार्टनर है ना, यह भी राम भक्तों पर गोली चलाती है। ये लोग कहते थे राम मंदिर कभी नहीं बन सकता। बहनों और भाइयों, आरजेडी और कांग्रेस के लोग क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं अयोध्या में जहां राम मंदिर बना है वहां हॉस्पिटल बनना चाहिए। इन मूर्खों को यह भी नहीं पता है कि राम मंदिर के निर्माण के पहले अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर पहले राजऋषि महाराज दशरथ मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया। बिहार में योगी की सभाओं से आरजेडी नेताओं में खलबली मची हुई है। सिवान की धरती, जो कि शहाबुद्दीन का गढ़ कहा जाती रही है, जहां शहाबुद्दीन का साया अभी तक डराता है, वहां योगी की सभा में सैलाब उमड़ पड़ा। जय श्री राम के नारों की वजह से वहां पर कुछ और सुनाई ही नहीं दिया, जो कि ये बता रहा है कि बिहार में एनडीए के पक्ष में माहौल बन रहा है जो विपक्ष की नींद उड़ा रहा है। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा रघुनाथपुर सीट से चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में रघुनाथपुर से जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने हुंकार भरी है, उसने ये बता दिया है कि रघुनाथपुर में रघुनाथ को मानने वाले बहुत कुछ करने के लिए तैयार हैं। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी और उनकी टीम ईवीएम पर सवाल उठा रही है, बूथ पर मुस्लिम महिलाओं की पहचान को लेकर चिल्ला रही है, जात की राजनीति से बिहार को बांटने का प्लान तैयार कर रही है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अपनी पहली ही सभा में ये सब नैरेटिव ध्वस्त कर दिया। सिवान में वो बोले, जिन्होंने बिहार को पहचान संकट दिया उन्हें वापस मत आने दो। भोजपुरी में गरजे, लालटेन की अंधेरी रात खत, अब विकास की रोशनी। बक्सर में चेतावनी दी, कांग्रेस आरजेडी ने बिहार को लूटा, अब फिर वही जंगल राज नहीं चलेगा। बिहार में योगी की एंट्री से विपक्ष इसलिए भी बौखलाया हुआ है क्योंकि वो जानता है कि चुनाव में योगी उस इम्पैक्ट खिलाड़ी की तरह हैं जिनका आना पूरे मैच का रुख ही पलट देता है। स्ट्राइक रेट ऐसी की जीत की पक्की गारंटी समझिए, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को ही याद कर लीजिए। योगी के आने भर से ही बाजी पलट गई थी, जब उन्होंने कहा था बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। हर बार कहता हूं कि बटेंगे तो एक रहेंगे तो फिर हमें जातिवादी मानसिकता के लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है। अन्यायी अत्याचारी के खिलाफ डट करके लड़ने के लिए तैयार होना है। सरकार आपके साथ खड़ी है। विकास के लिए कोई योजना आती है, विकास का पैसा 100% विकास के कार्य में खर्च हो, यह हम सब
का एक संकल्प होना चाहिए और यही स्व संकल्प है जो हमें विकसित भारत की ओर लेकर के जाएगा। इन नारों का ऐसा असर हुआ था कि बीजेपी को रिकॉर्ड जीत मिली। अब बिहार में भी वही फॉर्मूला लागू होता हुआ नजर आ रहा है। तेजस्वी की सभाओं में सन्नाटा है। राहुल गांधी बिहार की धरती पर कदम रखने में भी डर रहे हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ की रैलियों में जन सैलाब दिख रहा है। योगी आदित्यनाथ के आने भर से जाति का मुद्दा कमजोर हुआ, हिंदू वोटों की एकजुटता बढ़ती दिख रही है। ये वीडियो देखिए सिवान रैली से, जहां योगी बोले आरजेडी ने अपराध को इंडस्ट्री बना दिया। आरजेडी के समय बिहार के अंदर अपराध और अपहरण एक उद्योग बन चुका था। आरजेडी के समय बिहार के अंदर किस प्रकार की अराजकता थी, किस प्रकार की गुंडागिर्दी थी, परिवारवाद किस कदर हावी होकर के एक ही परिवार और नातेदार रिश्तेदार पूरे बिहार को रौंदने का कार्य कर रहे थे। बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर रहे थे और मानव तो दूर पशुओं का भी चारा हजम करके पूरे बिहार के नौजवानों के सामने भीषण संकट खड़ा कर दिए थे। एनडीए की, बीजेपी और जदयू की इस सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, नीतीश बाबू के नेतृत्व में काम बिहार के अंदर हो रहा है। यह काम कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? यह काम आरजेडी ने 15 वर्षों में क्यों नहीं किया? मोदी जी ने 11 वर्ष में करके दिखा दिया। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कुछ इसी तरीके से अपराध की इंडस्ट्री को समाप्त किया और अब वो कह रहे हैं कि एनडीए रही तो फिर बिहार में भी अपराध की एंट्री बैन रहेगी। अब आते हैं दूसरे नैरेटिव पर। बिहार में योगी की तैनाती ये मोदी का तुरुप का पत्ता है। बिहार चुनाव के लिए पीएम ने अपने सबसे मजबूत हथियार को मोर्चे पर उतारा। योगी की सभाएं उन इलाकों में जहां एनडीए कमजोर है, जैसे सिवान, भोजपुर, बक्सर, वैशाली। बीजेपी की सबसे कमजोर सीटें, लेकिन यहां पर योगी की मौजूदगी ने भी खेल पलट दिया है। रैली और जनसभाओं में उमड़ी ये जबरदस्त भीड़ इस बात की ओर इशारा कर रही है कि 29 अक्टूबर को सिवान में बुलडोजरों की लाइन लग गई। बुलडोजर बाबा की फैन फॉलोइंग ने विपक्ष की नींद तो जरूर हराम कर दी होगी। बहनों और भाइयों, सिवान में वह जंगल राज फिर से मत आने दीजिए। आपने देखा होगा कैसे चांद बाबू के पुत्र के ऊपर इसी सिवान में एसिड उड़ेलने का काम हुआ था। ये वही बिहार है। ये अपराधी फिर से जीवित न होने पाए। ये कांग्रेस को, आरजेडी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों को शोभा दे सकता है कि वे किसी पेशेवर अपराधी और माफिया को गले लगा करके किसी बाबर और किसी औरंगजेब की मजार में जाकर के सजदा पड़े, लेकिन यहां किसी सच्चे भारतीय को शोभा नहीं देता है। ये नहीं देता है। हम लोग तो उसी मार्ग के पथिक हैं जो गर्व से इस बारे में बोलता है कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे और बना करके दिखा भी देते हैं। योगी भोजपुर में बोले डबल इंजन सरकार बुलेट ट्रेन की स्पीड से बिहार को आगे ले जा रही है। बक्सर में चिताया फिर लूटना चाहते हैं। वैशाली से आह्वान किया विकसित भारत के लिए विकसित बिहार जरूरी है। योगी के इन बयानों का असर ये हुआ कि आसपास के इलाकों में हिंदू मतों की एकजुटता बढ़ती नजर आ रही है। सियासी जानकार मानते हैं कि योगी के इन बयानों से जात की राजनीति पर गहरी चोट पहुंच रही है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि बिहार हमेशा कास्ट पॉलिटिक्स का शिकार रहा, लेकिन इस बार योगी ने विरासत वर्सेस विकास से खेल पलट दिया है। ईवीएम, बुर्का वोटर जैसे हवाई मुद्दे हवा में गुम होते नजर आ रहे हैं। बहस चल पड़ी है कि बिहार क्या चाहता है, सुशासन या फिर जंगल राज। जिन लोगों ने बिहार के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, जिन लोगों के कारण सिवान वासी भय और दहशत के माहौल में जीने के लिए मजबूर हुए थे, उन लोगों को दोबारा बिहार में वापस आने नहीं देना है, किसी भी हालत में नहीं आने देना है।
ये लड़ाई केवल सत्ता प्राप्त करने की लड़ाई नहीं, बिहार की अस्मिता की लड़ाई है। बिहार के आन मान और शान को, बिहार के गौरवशाली परंपरा को पुनर्प्रतिष्ठा प्रदान करने की लड़ाई है। साफ है कि मोदी का योगी मास्टर स्ट्रोक बिहार में भी बड़े उलटफेर का काम करने जा रहा है। ये देखना हो तो आरजेडी का खेमा देख लीजिए, जहां खलबली मची हुई है और कांग्रेसी तो बिहार में भी जाने से डर रहे हैं।